दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है MIDC इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पी मोहन सर। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन हम देख रहे हैं MIDC में कई तरह की समस्याएं आप फेस कर रहे हैं और हाल ही में आपका डेलीगेशन भी CEO से मिला था। तो आप ये बताइए सर, किस तरह की समस्या है जो आप MIDC फेस कर रही है, उस बारे में आप बताइए। देखिए, ये MIDC हिंगना जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये नागपुर का बहुत ही पुराना इंडस्ट्री एरिया है। ऑलमोस्ट 50 साल पुराना इंडस्ट्री एरिया है और यहाँ पे ऑलमोस्ट करीब 1200 के ऊपर इंडस्ट्रीज़ है। तो उसमें मैक्सिमम करके MSCB इंडस्ट्रीज़ है। तो MSCB इंडस्ट्रीज़ और कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जैसे महिंद्रा है, बाद में प्लास्टो है, उसको छोड़ के बाकी मैक्सिमम जो ऑल MSCB इंडस्ट्रीज है। और इतनी पुरानी इंडस्ट्री रहने एरिया होने के बावजूद भी यहाँ का जो बेसिक जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले यहाँ का जो कचरा है, यहाँ का जो गार्बेज है, तो गार्बेज डिस्पोजल के यहाँ कोई प्रोविजन ही नहीं है। यहाँ देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50 साल का कचरा यहीं पे पड़ा हुआ है। ये टॉपिक के ऊपर, ये मुद्दे के ऊपर हमने ये बहुत ही ऊपर लेवल तक के ये मुद्दा हम लेके गए और ये बातचीत वगैरह चालू है, MIDC से चालू है, ग्राम पंचायत से चालू है। जब हमारा मीटिंग होता है, बीच बीच में हमारे कलेक्टर साहब से मीटिंग होते रहता है यहाँ पे, जिसको जूम मीटिंग बोलते हैं, जिला उद्योग मित्र मीटिंग। तो ये जिला उद्योग मित्र जूम मीटिंग में ये मुद्दा काफ़ी बार उठाया गया है। अभी उनका बोलना ऐसा है कि ये जो गार्बेज डिस्पोजल के लिए जगह चाहिए, जहाँ पे उसको डिस्पोज आप कर सके, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हो सके और बाद में प्रोसेसिंग हो सके। तो जैसे गार्बेज का मुद्दा अगर ले लिए, तो गार्बेज का कैसा डिस्पोजल करने का, तो गार्बेज में कैसा रहता है, दो टाइप के उसमें रहते हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल तो मोस्टली अपना ये प्लास्टिक और जो ऐसा कचरा, उस टाइप के कचरे वगैरह रहते हैं। तो ये उसका जो डिस्पोजल जो ट्रीटमेंट जो स्कीम है, उसको अलग करने का, बाद में उसको रिसाइकलिंग वो है। और बायोडिग्रेडेबल का कैसा है कि उसको बाय कंपोस्टिंग, उसके साथ वो बहुत सारे प्रोसीजर है, अभी नए नए टेक्नोलॉजी है। लेकिन बेसिक ये सब करने के लिए हमको जगह चाहिए। जगह के लिए हमने MIDC के जो रीजनल ऑफिसर है, उनके साथ भी बात की है। तो उनको भी हम बार बार ये बोलते हैं कि हम इसके लिए हमको जगह दीजिए। तो ये मुद्दा काफ़ी गर्म है, उसके बारे में तो अभी बातचीत चालू है। उसके बाद में भी रिसेंटली जब अधिवेशन के टाइम, तो MIDC के जो CEO जो है मिस्टर वेलर्स, उनसे भी हमने यानी मुलाकात की है। और उस समय काफ़ी पूरे MIDC के पूरे ऑफिसर्स वहाँ पे बैठे होते, जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अपना चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और पूरे डिपार्टमेंट के लोग बैठे थे। उनके सामने भी ये बहुत, इसके अलावा भी काफ़ी मुद्दे हमने उठाए। जैसे फॉर एग्जांपल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, जहाँ पे इंडस्ट्री वालों को काम करने के लिए सुविधा चाहिए। तो यह भी फिलहाल अभी ऐसा सिस्टम है कि छोटे छोटे काम के लिए उनको दौड़ना पड़ता है, मुंबई में वहाँ मंत्रालय दौड़ना पड़ता है। तो उसके लिए हमने ये उनको बतलाया कि यहाँ पे उनका डिप्टी CEO और जॉइंट CEO के लेवल का ऑफिसर यहाँ पे नागपुर में होना चाहिए, ताकि बहुत सारे जो काम है, जो सिस्टम है, जो अप्रूवल वगैरह है, वो नागपुर में हो सकता है। उसके लिए लोगों को वहाँ दौड़ने की जरूरत नहीं है। ये मुद्दा हमने उनको बहुत डिटेल में उनको समझाया। तो उसके लिए हमने ये किए कि सबसे पहले वो डिप्टी CEO और जॉइंट CEO का यहाँ पे परमानेंट यहाँ प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो कम से कम हफ्ते में 2-3 दिन के लिए यहाँ पे उनका आना जरूरी है, ताकि बहुत सारे प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो सकते हैं। उसके बाद में और इसका जो भी यहाँ के जो इशू है, उसके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए भी कोई सीनियर लेवल का आदमी होना चाहिए। और दूसरा, यहाँ का जो रीजनल ऑफिसर को बिल्कुल पावर नहीं है। हमने ये भी बोला कि रीजनल ऑफिसर को थोड़ा पावर ज़्यादा दो। ये अभी उनका लिमिटेड पावर, उसकी वजह से काम यहाँ पे बहुत ही स्लो तरीके से चलता है। तो ये भी उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिए, अभी धीरे धीरे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये सब जैसे मैंने आपको बतलाया गार्बेज का मुद्दा, उसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ के जो रोड वगैरह, यहाँ के ये एक्सेप्ट यहाँ का जो मेन रोड जो इसमें नेशनल हाईवे में आता है, वो तो पूरा यानी कंक्रीट का बना हुआ है। लेकिन इंटरनल रोड अभी भी बहुत ही बेकार कंडीशन में, काफ़ी जगह गड्ढे हैं,
काफ़ी जगह पे जो साइड पे जो रोड बना हुआ है काफ़ी, उसकी वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो उन्होंने उनको ये भी बताया गया कि आप रोड का इमीडिएटली रोड सुधारने का कुछ टेंडर निकालो और इसके लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम करने चालू होना चाहिए। तो ये भी उन्होंने मान लिए। और दूसरा और एक जो मुद्दा हमने उनके सामने उठाया, अभी यहाँ MIDC हिंगना जो पानी आता है, पानी ऑलमोस्ट 100% पानी अंबाझरी से आता है। तो अंबाझरी जो उसमें जो पानी है, तो वहाँ पे एक तो इंडस्ट्रीज़ के कुछ पोल्यूशन वहाँ जाते हैं। उसके बाद में वाड़ी का जो मेन जो सीवेज जो वाटर है, अभी सीधा पानी उसमें चले जाता है। उसी पानी को ट्रीट करके पूरा इंडस्ट्री वालों को सप्लाई किया जाता है। तो हमने उनको ये बोले कि यहाँ जो पानी जो कैचमेंट जो एरिया है, जहाँ से सीवेज होकर तालाब में जाके मिलता है, वहाँ पे एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का होना जरूरी है, ताकि जो गंदा पानी है वो ट्रीट होके बाद में तालाब में मिले, ताकि तालाब का पानी का प्रदूषण कम हो जाए। वैसे तो यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ पे WT वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन इसके वजह से उनको काफ़ी मुश्किल में आती है और लोग काफ़ी परेशानी होती है। तो ये मुद्दा भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है, ये भी उनके सामने हमने उठाया। और उसके बाद में मेन जो मुद्दा ये था ESIC जो डिस्पेंसरी, यहाँ इतना पुराना इंडस्ट्री एरिया होने के बावजूद भी इतने वर्कर ऑलमोस्ट 50-60 हज़ार के ऊपर यहाँ पे वर्कर काम करते हैं। तो यहाँ पे इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो इमीडिएटली यहाँ ट्रीटमेंट के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हमने उनको बोले यहाँ पे एक ESIC हॉस्पिटल का यहाँ पे होना बहुत ही ज़रूरी है। ये मुद्दा मैं बार बार उठाते रहता हूँ, सभी न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल में बोलते रहता हूँ। तो ये इसके लिए हमने ESIC जो डिपार्टमेंट से भी बात की है, तो वो भी यहाँ पे ESIC हॉस्पिटल लगाने को तैयार है। उनका एक ही है कि उनको जगह चाहिए। तो हमने बोले कम से कम 10 बेड का तो कम से कम यहाँ पे एक हॉस्पिटल खोला जाए, तो ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी उनका इमीडिएटली ट्रीटमेंट हो सके। तो उसके लिए उनको 2 एकड़ का ज़मीन चाहिए। ये भी मुद्दा हम MIDC वालों को बोले, कलेक्टर साहब को बोले। तो अभी चालू ये प्रक्रिया चालू है। जैसे हो जाता है, मिल जाता, तो शायद हो सके तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे ये हॉस्पिटल भी तैयार हो जाएगा, ताकि लोगों को इन केस ऑफ इमरजेंसी यहाँ पे तकलीफ ना हो। ये हो चुका है। और इसके अलावा जो मेन जो अभी हॉट टॉपिक जो चल रहा है, यहाँ पे पुरानी इंडस्ट्री होने की वजह से यहाँ के लोगों को एक्सपांशन के लिए जगह ही नहीं है। अभी बाकी इंडस्ट्री वालों को एक्सपांशन के लिए या तो उनको बूटीपुरी जाना पड़ता है, कहीं बाहर जाना पड़ता है, एक्सपांशन की जगह नहीं है। इसलिए हमने MIDC के सामने ये भी प्रस्ताव रखा कि जो यहाँ का जो डिफेंस जो लैंड है, जो कॉरिडोर, जो डिफेंस लैंड का कॉरिडोर है, MIDC के अंडर में नहीं, MIDC के क्षेत्र में आता है। हमने उनको ये बोले कि वो डिफेंस लैंड MIDC परचेज कर ले और वहाँ पे प्लॉटिंग करके यहाँ पे जिनको एक्सपांशन करने का है, तो उनके एक्सपांशन के यहाँ पे उनको प्लॉट दिया जाए। तो ये मुद्दा हमने सभी लेवल पे, हायर लेवल, इवन अप टू कलेक्टर लेवल पे सब जगह उठाया। और शायद ये प्रक्रिया अभी चालू है, शायद डिफेंस लैंड का MIDC एक्विजिशन होने की जो प्रक्रिया मोस्ट प्रॉब्ली चालू है। तो हमने उनके सामने ये रखा, जब भी ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, MIDC को लैंड आ जाती है, और उसके बाद में जब अलॉटमेंट का वक्त आता है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी जो देना चाहिए, तो MIDC हिंगना में जो लोग, जो इंडस्ट्री है, उनको एक्सपांशन के लिए सबसे पहले मौका उनको मिलना चाहिए। तो इसके लिए जब हमने उनसे बात की CEO साहब से, वो बोले हम भी जो भी करेंगे हम एकदम वो पूरा ओपनली नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंट वे में उसको करेंगे। तो ये भी हमने बात की। तो इसके अलावा भी उसके सारे बहुत सारे ऐसा डे टू डे ऐसा मुद्दा है, जैसे बाद में कुछ उसके बाद हमारे यहाँ का ग्राम पंचायत जो टैक्स है, वो ग्राम पंचायत के टैक्स से भी, ग्राम पंचायत भले टैक्स यहाँ से हम इंडस्ट्री से टैक्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत से कोई हमको फैसिलिटीज़ नहीं है। ग्राम पंचायत सिर्फ इंडस्ट्री वाले को परेशान करके उनसे टैक्स कलेक्ट करता है, उसके बदले में उनके तरफ से कोई फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल रोड हो गया, गार्बेज डिस्पोजल हो गया, जब टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उनकी जो जवाबदारी होती है कि ये सब उनकी चीज़ें
लोगों को सहूलियत करके देना उनका ही एक्चुअली ये बनता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसा इस तरह के काफ़ी बहुत सारे मुद्दे बीच बीच में आते रहते हैं जो हम हायर लेवल तक उसको उठा के लेके जा सकते हैं। और हमारा जो MI जो एसोसिएशन का जो मेन पर्पस है कि यहाँ की जो भी इंडस्ट्री है उनको काम करने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। जो भी छोटे लेवल पे जो भी मुद्दा हम ऊपर तक ले जाते हैं, ये हमारा मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मोहन सर ने बताया कि सारी की सारी समस्या है जो आप लोग फेस कर रहे हैं, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या चाहे गार्बेज की समस्या हो, तो ये सारी की सारी चीज़ों पे उन्होंने प्रकाश डाला है। तो आप ये बताइए कि जो बीमारू उद्योग है उसको फिर से रिवाइज करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ पॉलिसी भी बीच में अभी फ्रेम की गई थी, तो क्या उस पर वर्क हो रहा है? और दूसरी बात, ये सारी की सारी जो चीज़ें जो आप लोगों ने अपने डेलीगेशन दिया था CEO साहब को, उसके कंप्लीशन के लिए कोई डेडलाइन रखा हुआ है क्या? थोड़ा उस बारे में बताइए। बहुत से जो बीमार उद्योग है उनके हम लोग ने बैंक के तरफ में देखे तो वहाँ पे बहुत सारी कोर्ट केसेस शुरू है, तो उनका मुद्दा इतने जल्दी आसानी से सॉल्व नहीं हो सकता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल कुछ हेल्प मिली तो कई इंडस्ट्रीज जो पड़े हुए हैं बीमार कई सालों से पड़े हुए हैं, वो जो अभी एग्जिस्टिंग यूनिट्स है वो उन लोग को टेक ओवर कर सकते हैं और वहाँ पे अपना एक्सपेंशन प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इससे जो क्लोज्ड यूनिट्स है उसमें जो जगह जमी हुई है वो ओपन हो जाएंगी और बहुत सारे इंडस्ट्रीज फिर से तेज़ी से शुरू हो सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि हर समस्या उनको समाधान के लिए आपके सतत कोशिश जारी है, तो ये जो आपके MI के जो अपने सदस्य मेंबर्स हैं, इन्होंने भी इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए, तो उनके लिए आपका क्या एक मैसेज होगा? बहुत से इंडस्ट्रीज़ में रोज़ जब वो काम करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम लोग को उनको यही निवेदन है कि आप हमारे पास में आइए। हर डिपार्टमेंट के लिए हमारे यहाँ पे हर एक EC मेंबर्स एक जवाबदारी ली हुई है, उनके पास आएंगे तो वो बराबर वो सब उनका समाधान जरूर करेंगे, कोई भी डिपार्टमेंट हो हर तरफ से। थैंक यू।